जी हेलो स्टूडेंट्स, अज आप लैसन नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज़ ते पहुँच गए हैं जी। तुहाडे कोल अरिथमैटिक मीन जिहड़ा हैगा, तुहाडे कोल अरिथमैटिक प्रोग्रेशन है जिहड़ा आपां ने ये वाला लैसन विच कुछ क्वेश्चंस होर करने ने। पहले दो लैक्चर्स तुहानूं कुछ आइडिया हो गया होएगा और NCERT तुहाडी तुरन लग गई होएगी। तुरन लग गई मैं तां कहा, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपां दो लैक्चर्स ना कर पाइए, ठीक है। और जिहड़ा ये चैप्टर है ना तुहाडे पास, ये NCERT बहुत ही वधिया, बहुत ही एलीगेंट क्वेश्चंस ने। तो NCERT की हर एक एग्जाम्पल ते हर एक क्वेश्चंस करके देखना हैगा। बेसिक बुक है जी, बहुत ज़रूरी हैगी है। सो लो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस, ठीक है। 100 ते 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। फाइंड द सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबर्स, ठीक है जी, लाइंग बिटवीन, ठीक है जी। दिस अजे पूरी निजी स्टेटमेंट तुहाडे कोल अगे भी हैगी है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। क्योंकि जो सीधे लिखने पै गए फिर तो कॉल खत्म है। 101, 102, 103 जे आप पूरी ना करते स्टेटमेंट। सो आपां नूं की करना हैगा, ये तुहाडे कोल बड़े ध्यान नाल देखियो जी। पहला तो क्या है, लाइंग बिटवीन, ये मतलब ये दो तो लैने नहीं। 100 तो अगे किहड़ी टर्म आएगी, डेफिनेटली 105 आएगी। उस तो बाद अगली किहड़ी आएगी, 110 आएगी, ठीक है जी। अगर इसनों 5 नाल डिवाइड करते हो पूरा पूरा होंदा, इनू तो आपां लैना नहीं, ਇਹਦਾ मतलब लास्ट वाली 995 आ जाएगी। सो मेरा ख्याल है ये बारे किसी को डाउट नहीं हैगा तुहाडे कोल। हुण सम पता करना, सम का फार्मूला की होंदा है, n/2 a + l, और मेरे को इनू a कह दा तो इनू l कह दा, अपना तो काम बन गया। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ने फाइंड की करना है, जस्ट फाइंड n। हुण सिर्फ एक n फाइंड कर लो, ठीक है। अगर तुसी n फाइंड कर लिया, ये भी पता l भी पता, तो काम बन जाएगा। और n फाइंड करने का तरीका की है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म थोड़ी क्या होंगी है, tn थोड़ी लास्ट टर्म है, nth टर्म। तो tn का फार्मूला की होंगे, a + n - 1 × d = 99995। a आ गया तुहाडे कोल 105, यस। डी कितना आ गया 5, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ डिफरेंस है जी d 10th ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ नहीं गी। सो n - 1 × 5, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 995 105 घट गए, ठीक है जी। सो बड़े आराम नाल नंबर आ गया जी, कितना आ गया 890, ठीक है जी। हाँ सीधा ही तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। सो n - 1 × 5, सो 5 नाल भी डिवाइड कर दो तुहाडे को, ठीक है जी। सो 5 ना डिवाइड करोगे, देखो कितना आ रहा तुहाडे कोल, इत्थे 1 आ जाएगा, फिर 3 9 5 7 35, ठीक है जी। 4 ते 8 5 40, सो 178 आ जाएगा जी। तो इसका मतलब n - 1 = 178, n कितना आ गया 179। अब 179 आ गया। अब सम निकालना क्या मुश्किल है कोई नहीं जी, हूँ कुछ मुश्किल नहीं गा। तो सम किवें निकलेगा, सो SN कलर में चेंज कर देना जी तुहाडे कोल, n/2 a + l। सो लिख दिए जी इत्थे n कौन है जी, 179/2 a 105 + 995, ठीक हो गया जी। सो ये कैलकुलेशन थोड़ी जी मैं उरे लिखदा, 179/2, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा तां लिखना पैंदा भी फ्रेम च आ जाए, ठीक है जी। सो ये आ गया, तो इन्हों दोनों आप जोड़ांगे तो 1100 आ जाएगा, ठीक है जी। सो जो 1100 कटांगे तो 550 आ जाएगा। सो इन्हों दोनों गुणा कर लेना, थोड़ा आंसर आ जाएगा। आंसर जो बुक में है 98450 आएगा। सो चेक कर लेना जी गुणा करके, ठीक हो गया जी। सो पहला क्वेश्चन साडा ईजी सीगा, आराम ना हो गया तुहाडे को, ठीक है। सो चलिए नैक्सट क्वेश्चन पे। नैक्सट क्वेश्चन बड़ा एलीगेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन पेपर दे विच आंदा है। सो मैं तो इंपॉर्टेंट लिख देना। देखो सिंपल दो तरीके होंगे, एक तो होंगे पेपर लिए पढ़ना, फिर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक होंगे कि मतलब आप डाई हार्ड फैन आ मैथ के, फिर जिहड़ी मर्जी चीज़। और मेरे हिसाब नाल पेपर लिए नहीं कदे पढ़ना चाहिए। मैथ नूं मैथ की तरह पढ़ो, फिजिक्स नूं फिजिक्स की तरह पढ़ो कि तुहानूं सारा कुछ आना चाहिए। नंबर चाहे 80 आ जाए, नंबर 20 घट का कोई फर्क नहीं होंदा, पर तुहानूं हर चीज़ आती होवे। अगर लाइफ में सक्सैसफुल होना है तो शॉर्टकट कोई नहीं हैगा तुहाडे कोल,
ठीक है जी। सो वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर क्योंकि कस्टम होंगी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दसना जोड़े पेपर चाहते हैं तो आए, बट अदरवाइज सारे क्वेश्चन करने चाहिए हैं। सो कहता इफ द एमथ टर्म ऑफ ए पी इज़ 1/n, एमथ टर्म इज़ 1/n, टी एम 1/n सोल्यूशन है जी। एंड nth टर्म इज़ 1/m, उल्टा m दी n n दी m है, तो अपन ने टी एम nth टर्म कटनी है। सो आ चीज़ है। अगर कोई भी इदा का क्वेश्चन आ जाए, ए वाली टर्म उधर है, वो वाली टर्म इधर है, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो। की फोकस करना है, तुसी निकाल लेना हैगा ए ते डी बस। अगर तुसी गिवन इक्वेशंस चो ए ते डी निकाल लेने हो तो क्वेश्चन हो जाना। किवें जी, टी एम है जी, यदा फार्मूला लाओ ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर है 1/n। टी एन दा ए प्लस एमथ टर्म ऑफ एन ए पी, एन टर्म तो इको ए पी है जी, दो नहीं हैगियां। सो ये ख्याल रखना ए ते डी सेम नहीं, कई बार बंदा गड़बड़ कर जाता है। तो ये चीज़ा हो गई जी तुहाडे को, ठीक है। सो अगर मैं इन्हों सबट्रैक्ट कर देना, सो आ गया एम -1 माइनस एन प्लस 1 डी बार, मेरा ख्याल है इन्नी चीज़ सबनों आती होंगी है। सो ये आ गया एम माइनस एन तो इंटू डी, इधरों ले लिया एम एन एलसीएम एम माइनस एन। सो डी की वैल्यू 1/mn आ गई। सो डी निकल गया जी। जे डी निकल गया हुण ए निकाल लो। सो जे ए निकालना है तो तुहाडे कोल कित्थे आपां ए निकाल लीए तुहाडे कोल। सो इहदे विच फिल कर देना जी मैं ए प्लस, ये चलता नहीं स्केच, सो आ ले लो जी ए प्लस एम माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1/n है, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी। ये पैरेलली मैं इधर लिख लेना ए, छोड़ो नवे पेज से लिख देंगे, कसमान पै जाऊगा, ठीक है जी। आ गया, नीचे लिख देना मैं तो देखो, ठीक है। फिर पेज नवा ला लें। सो डी निकल गया जी। सो ए प्लस एन माइनस 1, इत्थे डी की वैल्यू पुट इन 1 कर दें, लिख दें पुट इन 1। सो एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। सो ए की वैल्यू जी है, ठीक है जी, आप निकालनी है। सो एम माइनस 1 डी की वैल्यू 1/mn फिल कर दी तो ये आ गया, ठीक है जी। सो मैं पेज बदलदा जी। सो ये वाला क्वेश्चन तो आ जाएगा, इस पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ए प्लस एम माइनस 1 1/mn इज इक्वल टू 1/n, मल्टीप्लाई कर दो m/mn माइनस 1/mn 1/n। सो ए मैं देखिए एम ना एम कैंसिल, सो ए माइनस mn 1/n माइनस 1/n। सो ए की वैल्यू भी तुहाडे कोल जिहड़ी है, हुण आपां नूं टी एम nth टर्म पूछी सी, होगी ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू टी। सो ए ऑलरेडी निकालिया हुआ है, एम एन माइनस 1 डी भी ऑलरेडी निकालिया, और बाई चांस वो वैल्यू भी सेम है। सो एम एन ए ना मल्टीप्लाई किया, सो टी एम एन इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक हो गया जी। सो ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया। अगर इदा का कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इस तरह कर लेना। सो ये 3 नंबर पेज तुहाडे नोट्स का होएगा। सो ये तुहाडा सैकेंड पेज सीगा, ठीक है जी। सो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन जिहड़ा है ना तुहाडे कोल, सो अगला मोस्ट एलीगेंट क्वेश्चन कहने हैं जिन्होंने आपां तुहाडे कोल अगर किसी भी स्कूल में, जे तुसीं कहने हो तुहाडा स्कूल स्टैंडर्ड का है, वधिया स्कूल है, तो ये पक्का पेपर च आंदा। सो 100% श्योर है। तो क्वेश्चन बड़ा वधिया, ये वाला क्वेश्चन बड़ा वधिया, ये सैकेंड पार्ट थर्ड पार्ट दोनों बहुत वधिया क्वेश्चन ने। तो लो जी की कह रहा। सो इस क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट में बहुत ही ध्यान नाल पढ़ना है जी। तुहाडे पास भी स्टेटमेंट की कह रही, इफ A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है, आर इन AP, ए पी च ने, ठीक है जी। AI पॉजिटिव, यदा मतलब होंगे फॉर आल, इन्हू क्वांटीफायर कहते हैं, यदा मतलब होंगे फॉर आल, इस सिंबल का इन्हू कहते क्वांटीफायर।
ठीक है जी। क्वांटिफायर का मतलब होंगे कोई चीज़ जो वो चीज़ जो थोड़ी चीज़ को क्वांटिफाई करे मैंने ये दो ही तरह के होंगे ने, एक फॉर आल सारिਆਂ ਨੂੰ कवर करे, एक देयर एग्जिस्ट मैंने किसी खास ਨੂੰ कवर करे। ठीक है, मैथेमैटिकल लॉजिक चैप्टर आएगा वो फिर मैं तुम्हें क्वांटिफायर भी समझाऊँगा, इस सिंबल का भी एक प्रॉपर मीनिंग है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा है फॉर आल, अगर इत्थे एवें ना पाया होवे तो फॉर आल लिखिया होगा बुक च, कोई गल नहीं। फॉर आल आई मैंने इतने 1 डालो तो भी ठीक है, 2 डालो, सारिया टर्मां तुहाडियां पॉजिटिव ने। ठीक है जी। तुसी की शो करना है, कहता A1 A2 अप टू AN AP ते तुसी प्रूव दैट आ वाली सारी चीज़ तुसी प्रूव करनी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लो जी, हुण आपां इहदा सल्यूशन देना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो तुसी 200% फोकस करना जी ये उत्ते तुहाडे कोल। ठीक है जी, इहदा आपां सल्यूशन देन जा रहे हैं तो तुसी इहदे उत्ते पूरा फोकस करना, क्योंकि डेफिनेटली इत्थे पंगा हो जाता, कई बार गलत हो जाता क्वेश्चन। सो A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP की डेफिनेशन की होंगी है जी, कॉमन डिफरेंस होंगे सारे दूजा माइनस पहला, तीजा माइनस दूजा, चौथा माइनस तीजा एंड सो लास्ट विच लास्ट माइनस सैकेंड लास्ट। ये सारी AP की डेफिनेशन है। हाँ जी, AP की डेफिनेशन है। हुण आपां लैफ्ट हैंड साइड चैक ली, इनू इहदे बराबर करना ना। सो आपां लैफ्ट हैंड साइड ले ली। लैफ्ट हैंड साइड विच की है मेरे पास, सो उपरों देख के लिख रहे हैं जी, कोई खासियत नहीं इस विच। सो लैफ्ट हैंड साइड लिखी गई जी। सो मोबाइल ते पढ़ाते भी देखना पैंदा फ्रेम च आ गया कि नहीं आ गया। सो 1/d ना मल्टीप्लाई कर दो, 1/d ना डिवाइड कर दो। सो इतना हो जाएगा जी। हुण इत्थे क्वेश्चन बच्चा पुट करता है पहली चीज़। ठीक है, इत्थे क्वेश्चन बच्चा पुट करता है कि सर थोनों पता किवें लग्या। ठीक है, दूजी चीज़ क्या जरूरत पै गई सी। ठीक है जी, इनू असी एबस्ट्रैक्टनैस ऑफ द सबजैक्ट कहने हैं। तुसी एक एबस्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते सी, तुसी कहंदे सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तुसी कहंदे सी बस वो भाव ही हुंदा चीज़ां दा कुछ तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। सो उस तरह की कोई चीज़ है। तुसी देखो क्वेश्चन तुसी शो आ करना, आ शो करन का मतलब है एक फर्स्ट टर्म एक लास्ट टर्म, बाकी टर्मां कट रही हैं, बाकी टर्मां कट रही ने तुहाडे कोल, इन्नियां टर्मां नूं कट्टना है। डी की वैल्यू तुसी आ सोची है, अब तुसी सोच के देखो डी की वैल्यू आ है, इत्थे A1 A2 है, अगर डी की थां ते A2 A1 आ जाए तो ये रैशनलाइज हो जू। आ A2 A3 है, डी की थां ते आ जाए तो रैशनलाइज हो जू। रैशनलाइज हो जू तो टर्मां कट जाएगियां। जे कल ही जो मर्जी करी चलो, इस चो टर्मां नहीं कटनियां हैगियां। ठीक है जी। हाँ, एक बंदा कराइज करते सर मैं पहला रैशनलाइज करके बाद कॉमन कट के डी बना लूँगा। ठीक है, कोई बंदा कहता मैं इनू उरों ही रैशनलाइज कर देना वा, तुसी डी ना लिखे आओ, मैं रैशनलाइज कर दूँ फिर मैं डी क्रिएट करूँगा। ठीक है, वो भी कर दूँगा तुहाडे पास, पर यह ज़्यादा बैटर है। ज़्यादा बैटर क्यों है कि तुहानूं दिसदा पिया कि डी की वैल्यू आ है। जो दिसदा पिया उस तो बाद देखो रैशनलाइज करने का बैनीफिट की होएगा। ठीक है जी। सो ये वाला स्टैप हुण मैं अगे करदा वां तुहाडे कोल। सो आपां लिखिया कि दोबारा लिख देना, डी नीचे सीगा इहदे A1 ठीक है जी, और बिल्कुल कॉपी करके लिखा है। सो A2 A3 अप टू AN। बेनीफिट देखो जी तुहाडे कोल, मैथ का मतलब पेपर पास करना नहीं होंदा, वो चीज़ां जो तुहाडा दिमाग खोल देन। और ज़रूरी भी नहीं होंदा कि जो आप क्वेश्चन कराया भी सीधा तुहानूं पेपर च आवे, कुछ होर भी आ सकता है। सो एक बंदा कहता जी मैनू साइकिल चलाना आंदा, तो बाद में ये नहीं कह सकता सर हीरो वाला आंदा सी जी, A1 वाले वेले तो मेरे हत्थ कंबण लग जाते हैं। सो जो हीरो का आंदा सी तो A1 का भी चलूगा। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। देखो एक्टिवा चलानी आती है जी, जुपिटर चलान लगे तो हत्थ कंबण लग जाते हैं ना, इसका मतलब आँदी हो नहीं। सो इस करके इस चीज़ का ख्याल रखना तुहाडे कोल। तुसी मैं डे 1 तो कोई बुक नहीं दसी, सिर्फ NCERT की गल कर रहे हैं। क्वेश्चन आप बहुत एडिशनल कर रहे हैं।
ठीक है। बट सिर्फ NCERT तो बेसिक आइडिया दे देंगे, उस तो बाद जी मर्जी बुक कर लो, ठीक है जी। सो लो जी, आपने इस क्वेश्चन करने की करना, मैं ना डी की वैल्यू फिल कर लग्या, बेनीफिट देखियो डी की वैल्यू आ A2 - A1 A3 - A2, तो मैं आ वाली वैल्यू भरन लग्या A2 - A1। इनू रैशनलाइज करने की लोड़ नहीं पैनी हैगी ये नाल। ठीक है जी। हुण आपने क्या करना है तुहाडे कोल, हुण आपां उपरले नूं फैक्टोराइज करना है। वो किद्दां करना है? सो रैशनलाइज वाले तुहाडे स्टैप मैं बचाते, क्यों तुसीं इहनूं ऐ लिख सकदे हो, देखो तो A² - B² लगेगा। अगर बंदे नूं आ समझ आ गया ना तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान ना समझना, जदों ये नाल दा सिमिलर क्वेश्चन आएगा फिर मैं उन्होंने हाफ छोड़ देना है, हाफ तो करन कह देना है, इस करके इसनों ध्यान नाल समझना, ठीक है जी। सो हुण आपां की करन लगे, इहदी थां ते A2 - A1 नीचे बेनीफिट आ रहा अगले का A3 - A2, बेनीफिट लास्ट टर्म कैंसल। सो हुण तुसीं देखो बचूगा कि, और A2 - A1 हेठली टर्म तो कैंसल है, A3 - A2 अगे लॉजिक ना ला रहे हैं जी, A4 - A3 तुसीं कहोगे लिखी तो है नहीं, लिखी ना भी होवे लॉजिक चल रहे, लास्ट विच AN - AN - 1 सैकेंड लास्ट विच 2 चो 1 घटदा, 3 चो 1 घटदा, मतलब आ 4 है तो इत्थे 3 है, इत्थे 3 है, इत्थे 2 है, इत्थे n है तो फिर AN - 1 होएगा, इत्थे AN - 2 होएगा। ये भी लॉजिक तो आई है। अब कैंसल करो, A2 कैंसल हो गया, 3 आके कैंसल हो गया, 4 उस तो आके कैंसल हो जानी, ये ना कैंसल हो जानी, ये इस तो पिछले ना कैंसल हो जानी। सो लॉजिक देखना जी, इतने टर्मां है सोचो आ बच गई, ठीक है। आ घट हो जो, आ तो बचूगी। सो अल्टीमेटली थोड़े को की बच गया AN - A1, बस इन्नी चीज़ बची है। सो इनू आप रैशनलाइज कर दें। हुण इत्थे बंदा पूछता है ये रैशनलाइज क्यों किया सर, शो दैट देखो नीचे की चाहिए A1 + AN, नीचे ये चाहिए, और देखो रैशनलाइज करे तो नीचे आ गया, यस। से बन गया 1/D, इसका स्केयर AN रह जाएगा, -A1 आ जाएगा, नीचे AN + 1, ठीक। अब लास्ट स्टेप बहुत ध्यान ना समझना, लास्ट स्टेप 1/D वैसे ही रहेगा, AN होंगी n टर्म की फार्मूला होंगे A + n - 1 × D। सो A मैंने फर्स्ट टर्म + n - 1 × D -A1, खुश हो जो आंसर आ गया। देखो इस ना ये कैंसल, RD बाद इस ना कैंसल हो जाएगा तो थोड़ा आंसर शो हो जाएगा। सो ठीक है जी। सो वाकई एलिगेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशनस ध्यान नाल देखनी है। ये नाल दा इहदा भाई आऊगा अगे 2 क्वेश्चन छड्ड के, वो मैं तुहाडे तो करवाना क्वेश्चन, तुहानूं रस्ते छड्ड देना क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन हो गया जी। चलो अगला क्वेश्चन फिर एक नवी चीज़ सीखिए, ठीक हो गया जी। सो
पेजिंग थोड़ी फर्क पैगी, कोई गल नहीं। आप जोड़ा है अच्छा 4 पेज सीगा, आप पिछे 4 सीगा, इनू 5 लिख दिए, बाद में दिक्कत आऊगी। सो 4 भी हो गया जी, 5 भी हो गया। सो ये 6 नंबर पेज आ गया। सो अगर इस क्वेश्चन की गल करिए, ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल, ये तुहानू 10th याद करा देगा तुहाडी, ठीक है। और एक क्वेश्चन की कह रहा है, कहता हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है जी। इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल दैन प्रूव दैट, ठीक है, कि ये जोड़ा है तुहाडे पास ABC AP च ने, ठीक है। सो पहला तो इक्वल रूट्स होंदियां ना, अगर इक्वल रूट्स होंदियां तो उस केस में थोड़ा D0 होंदा, D0 होंदा तो यदा मतलब तुहाडे कोल B² - 4AC है ना, मतलब मैं लिखना 4AC, क्योंकि मैं छोटे अखर लै रहा, तो B की होगा B² - 4, A कौन होगा आह, तो C कौन होगा। ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ दिती हुई है, प्रूव दैट ABC आर इन AP। सब तो पहला बंदे नूं ये पता होना चाहिए मैं जाना कित्थे है, ठीक है जी। तो जाना कित्थे, ये चीज़ जरूरी है तुहाडे कोल, ठीक है। सो किद्दां करांगे जी, ध्यान नाल देखो। अगर उन्हें क्या ABC आर इन AP, सोच के देखो, जब तुम AP चुने, AP की डेफिनेशन की है दूजा माइनस पहला, तीजा माइनस दूजा, कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन है। तो यदा मतलब है दूजा माइनस पहला, तो अगर तीजा माइनस दूजा, सॉरी B लिखना हो, तो 2B = A + C आ गया। ये थोड़ी कंडीशन ऑफ AP है, कंडीशन ऑफ AP है। सो AP की कंडीशन कदे भी पूछी जाए, अगर 3 नंबर दिते हुए हैं तो 2B = A + C है। ठीक हो गया जी। सो ये थोड़ी AP की कंडीशन है। अगर आप हुण इनू आ बनाना सॉल्व करके, सो पहला तो खोलिए जी आप स्केयर, फिर देखते हैं जो हिंट मिलेगा। C² + A² - 2CA -4 ब्रैक BA मल्टीप्लाई, ध्यान ना देखो, B² CA CB, ठीक है जी। तो ब्रैकेट खोलनी शुरू करिए, C² + A² - 2CA -4BA 4B² और +4CA -4CB = 0। सो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, C² + A² + 4B², ठीक है जी, +2CA, 2 क्यों आ 4 है जी, आ 2 है, 2CA, उस तो बाद +4BA -4CB। ठीक है जी। उरे आके बंदा रुक जाता पक्का, भाई आ की बनाता जी तुहाडे कोल। तुसीं सोच के देखो, जदों भी तुहाडे कोल 6 टर्म आ जाण ना, तो फार्मूला 3 वाला लगता हुंदा, ख्याल रखना, A² B² C² 2AB 2BC 2CA। सो सोच के देखो, क्या मैं इन्हूं ऐ लिख सकदा C + A माइनस है ना क्वेश्चन च, एदा स्केयर, ठीक है। ओपन करके देखो, A² हैगा, B² हैगा, C² हैगा, A² B² C² अगे 2AB 2CA हो जाऊगा उरे, ठीक है। 2BC 4AB हो जाऊगा, हैगा 4AB 2CA 2 मैंने 4CB हो जाऊगा 4CB। सो ये सारिया टर्मां नूं कंबाइंड स्केयर लिखा जा सकता है। आ तुहानूं रीजन दे दिता। हिंट कितों मिलता, अरे आ बनानी है, सोच के देखो 6 टर्मां 3 च तां ही रिड्यूस होणगियां। हुण किसी चीज़ का स्केयर 0 है तो खुद भी 0 होएगी, सो खुद भी 0 होएगी, तो C + A - 2B = 0, C + A = 2B। सो A B C आर इन AP। सो ये तुहाडा हो गया। सो ये भी बड़ा एलिगेंट क्वेश्चन सी जी तुहाडे कोल, तुहानूं पता होना चाहिए तुहाडे कोल। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो आपने तुहाडे कोल जिहड़ा इस तो पहला क्वेश्चन कीता सी ना 7 नंबर पेज ते आ गए। सो ये उस क्वेश्चन का भाई है जी, जिहड़ा क्वेश्चन आप पहला कीता, पहला मीनस इस क्वेश्चन तो पहला जो प्रेजेंटली हुण क्वेश्चन इक्वल रूट्स वाले तो पहला वाला क्वेश्चन जिहड़ा है। सो किवें करना जी,
ठीक है। सो इस क्वेश्चन ਨੂੰ मैं रस्ते ਵਿੱਚ छोड़ देना जी, ਤੁਸੀਂ ख्याल रखना a1 to bn ap of non-zero terms, then prove that a1 a2 up to an bn ap of non-zero terms, prove that। ठीक है जी, तो प्रूव दैट ਆਪਾਂ ਨੇ प्रूव की करना हैगा, आ चीज़ प्रूव करनी है। सो नॉन जीरो टर्म्स ऑफ ए पी है तो दूजी माइनस पहली, तीजी माइनस दूजी, चौथी माइनस तीजी, आ सो है सब हैगियां, और लास्ट विच लास्ट माइनस सैकेंड लास्ट, ये सब डी ने। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण तुसीं की करना हैगा, तुहाडे कोल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ अगर तुसी बुक पढ़ोगे ना, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमैट्री विच भी है। सो क्योंकि ट्रिग्नोमैट्री कराई नहीं कि आपने, सो वाली एग्जाम्पल मैं चक्की नहीं की, क्योंकि और जे तुसी फैमिलीयर हो, क्योंकि देखो तुसी लैक्चर देख रहे हो, तुसी सारे डिफरेंट स्कूल्स चों, हो सकता है किसी स्कूल ऑनलाइन कोचिंग च उन्होंने ट्रिग्नोमैट्री करा दी होवे, दैन तुसी वो ट्रिग्नोमैट्री वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं क्यों नहीं चक्या हैगा, उसका सीधा कारण है भी मैं नहीं कराई हैगी, तो मैं ट्रिग्नोमैट्री वाला चुक के कले कले फार्मूले की एक्सप्लेनेशन देवां, फिर कमा पा पढ़िया फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो वो क्वेश्चन भी तुसी ट्राई कर सकते हो अगर। सो लैफ्ट हैंड साइड ले लीजिए अपने a1 a2 a2 a3, मेरा ख्याल है भी तुसी बड़ा वड्डा हिंट समझ के हो गए। सो अगले स्टैप ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी तुहाडे कोल तुहानूं ही, वैसे मैं तुहानूं करन नूं कहा सी, करी मैं आप ही जा रहा, इनू a2 माइनस a1 लिख लिए। सो रस्ते जाके छड़ देना जी, इत्थे a3 माइनस a1 लिख लिए। इनू तो फैक्टर भी नहीं बनाने की लोड़ हैगी, ए डी की वैल्यू लास्ट an माइनस। ठीक है जी, तुसी सैपरेट कर दो, पहले नीचे सैपरेट कितना होएगा, एवें करना, अगले नीचे भी एवें करना। ऐसा तो अगर आप a2 ਨੂੰ a2 ना कट दिए, a1 ਨੂੰ a1 ना कट दिए, a3 ਨੂੰ a3 ਨੂੰ कट दिए। ठीक है जी। सो इत्थे मैं गलत लिखता, और पिछले क्वेश्चन भी मैं 2 पाया सी इत्थे। सो इत्थे a2 है। ठीक है जी। सो an में an ना कट देता तो an माइनस, सो होएगा कि 1/t। सो 1/a1 बचेगा, 1/a2 बचेगा, 1/a2 बचेगा, 1/a3 बचेगा, 1/a, देखो a1 a2। ठीक है जी। इतों a1 बच गया, इतों a2 बच गया, अगले 2 बचा तो 3 बचा। ठीक है जी। एक एक देखो a1 तो बाद a2 आ रहा है, 2 तो बाद 3, अगले विच a3 बचेगा, a4 बचेगा, और लास्ट विच की बचेगा 1/an माइनस 1, वाला -1/an इस तो पहला। सो कैंसल कितना होंगे, ए ना कैंसल हो जो, ए सारे कैंसल हो जाने। ठीक है जी। तो इस तो पहला की होगा, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ आ है कि बचूगा केड़ा, इस तो पहला जो होगा तुहाडे कोल, लो मैं दोबारा लिख देना बड़े पेपर से। सो आ लिख दें जी, आप उतों देख के तार लें, तो जो तुहानूं क्लैरिटी हो जाए कंसैप्ट की, इत्थों तार लें, क्योंकि लास्ट वाला कट्टण च दिक्कत आनी है बंदे नूं, फिर ये नहीं पता लगता रखना एक। तो तुसी इत्थे लिख लिया 1/d, इत्थे लिखा a2 a1 a2 माइनस a1 a2, ये मेरी पहली रकम है। दूसरी मेरी सीगी a3 a2 a3, नीचे a2 a3 एंड सो ऑन। लास्ट मेरी सीगी, हमेशा ना लास्ट की सिमेट्री तो सेकेंड लास्ट लिख लेती है,
माइनस ये है अपने को इत्थों लिख रहे हैं जी उपरले पासे तुहाडे कोल तां जो तुहानूं समझ आ जाए एडिशनली तुहाडे कोल ठीक है। हुण तुसीं सोच के देखो अगर मैं इत्थे देखा ए 2 है ए 3 है ये 1 है 2 है ਇਹਦਾ मतलब सिंपल जी गल है तुहाडे तो पिछे तुहाडे तो एक घट हुंदा ਇਹਦਾ मतलब मैं ਇਹਦੇ पिछे लिख ਲਾਂ ये तो एक घट ये होगा an-1 नीचे कौन होगा ये an- देखो इत्थे भी एक का फर्क है an-2 तो an-1 माइनस इस तो पिछे ठीक है जी। सोच के देखो आपा ने जे तुहाडे कोल पहली ब्रैकेट है आ टर्म लवां ये तो एक पिछे ये तो एक पिछे ये तो एक पिछे आ दूजी ब्रैकेट है थोड़ी ये तो एक पिछे ये तो एक पिछे एक ये सिमेट्री है सो ये तो लेना ये तो एक पिछे और an-2 आ जाएगा इत्थे कौन आ जाएगा ये तो एक पिछे सो an-2 ये तो एक पिछे an-1 हुण कैंसल देखो किवें हुई ये कैंसल सो 1/d तो पहली टर्म आएगी 1/a1 1/a2 सो 1/a2 1/a3 ठीक है एंड लास्ट 1/an-1 माइनस इस तो पहला क्योंकि इत्थे ही कन्फ्यूजन क्रिएट होंदी है सो आ घटेगी इन्हें ये तो पहली वाली ना घट जाना इन्हें ये ना घट जाना इन्हें अगली ना घट जाना सो 1/a1 माइनस 1/an सो 1/d आ वाला क्वेश्चन ठीक है जी। सो इस तो बाद तो मैं तुम एलसीएम लेना an उत्ते an की वैल्यू पूरा सॉल्व कर लेना। इस तो अगे की है इत्थे लिख देने आप डू योरसेल्फ एक स्टैप देता जी थोनों अगर वो भी ना बनया तो कमेंट करके नीचे लिख देना कि सर बनया नहीं गया वो भी अगले लेक्चर पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया जी थैंक यू।